गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, बिंदास। चलो आज मिलते हैं हम। 28 जनवरी, दिन है शनिवार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूज़ बेहतरीन बिजनेस स्टैंडर्ड से। आज मैं आपको कोई भी न्यूज़ डिटेल में नहीं दूंगा, सबकी हाईलाइट बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप सब देख नहीं पाते। सबके लिए अपनी न्यूज़ का इम्पोर्टेंस अलग है, तो आपको कोई भी न्यूज़ जो मैं बताऊं, अगर आपको उसको डिटेल में चाहिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको डिटेल में न्यूज़ पक्का दूंगा। इसलिए मैं डिटेल में कोई भी न्यूज़ अभी इस वीडियो में नहीं दूंगा। आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर ये वीडियो मुझे डिटेल में दे दीजिए, मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो आपके लिए बना के भेज दूंगा। तो आप वीडियो देखना, कौन सी न्यूज़ आपको चाहिए आप बता देना। मैं फटाफट आपको हाईलाइट बता देता हूँ कि आज के अखबार में क्या क्या न्यूज़ आई है। चलो शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, अडानी पर मार बिलबिलाया बाजार। आप भी जानते हैं 2 दिन से बाज़ार कैसे गिर रहा है, क्योंकि अडानी पे जो अमेरिका के फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उससे बाज़ार भी हिल गया, क्योंकि अडानी के शेयर ही 20% गिर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। एमएफ ने अपनाया T+2 निपटान चरक। एक चक्र होता है जो हमें पैसे, अब मैं आपको फिर म्यूचुअल फंड, ये निवेश है, इसमें हम कैसे पैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, सब एक प्रक्रिया होती है। उसी में बताया कि म्यूचुअल फंड एमएफ ने अपनाया T+2 का। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बुरे दिन बीत गए। ये हमारे आरबीआई गवर्नर जी ने कहा है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो बुरे दिन चल रहे थे, मंदी आ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, वो दिन बीत गए, इनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। वेदांता का मुनाफा 41% घटा। वेदांता जो कंपनी है धातु खनन की, उसका जो प्रॉफिट लॉस आया था तीसरी तिमाही का, उसका 41% जो प्रॉफिट है वो घट कर आया है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसी ही न्यूज़ में बताऊंगा हेडलाइट। आपको जो भी डिटेल में चाहिए हो आप कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। जो गो फर्स्ट है नागर विमानन, ये महानिर्देशालय है, डीजीसीए ने लगाया ये जुर्माना उन पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप भी जानते होंगे अडानी इंटरप्राइज के एफपीओ आ रहा था, है ना, उस पर चिंता के बादल छा चुके हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अडानी पूरे ग्रुप पे ही हर शेयर गिरा है, और कितना कितना परसेंट, 20% कोई 15% कल तो बहुत ज़्यादा गिरा। तो उसी के कारण जो उसका एफपीओ आने वाला था उस पर बादल छा चुके हैं। जो भी इनकी कीमत थी उसके मुकाबले शेयर 11 से 15% नीचे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है, सीपीएसई का लाभांश हो सकता है लक्ष्य के पार। ये केंद्र सरकार 8 साल में पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम सीपीएसई के जो लाभांश है वो अपना लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया उससे पार जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफसीआई का गेहूं 2350 रुपये क्विंटल मिलेगा। जो एफसीआई का जो गेहूं है ना, वो अब से 2350 रुपये पर क्विंटल मिलेगा। देश भर में ई नीलामी के माध्यम से हुआ था, जिसको भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 25 लाख टन गेहूं की बिक्री करेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये मैंने आपको बता ही दिया था, टाटा के यात्री वाहन 1 फरवरी से होंगे महंगे। जो उनके वाहन हैं वो 1 फरवरी से और महंगे हो जाएंगे। एयरलाइंस ने पेश किया पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। आगे बढ़ते हैं। जेके टायर ने की स्मार्ट टायरों की शुरुआत। जो जेके टायर की कंपनी है उसने स्मार्ट टायरों की शुरुआत कर दी है। ये ईवी और एक्सयूवी से मांग की उम्मीद थी। इन खास टायरों से फ़ोन ऐप पर मिलेगी दबाव, तापमान और पंचर के बारे में तत्काल जानकारी। जैसे आपके फ़ोन पे कोई भी जानकारी न्यूज़ आती है, उसी तरह से आपके टायर में कितनी हवा है, कितना दबाव पड़ रहा है, क्या तापमान है, पंचर है कि नहीं, सारी न्यूज़ आपके अखबार पे आ जाएगी टायर से संबंधित। जो अनुपम रसायन है उसका शुद्ध मुनाफा बढ़ गया है। पहले के मुकाबले जो शुद्ध मुनाफा था वो 43.61% बढ़कर आया है। चीन में निवेश बढ़ा रहे निवेशक। जो चीन में अब जो निवेश है, पहले घट गया था कि कोरोना के चक्कर में, अब धीरे धीरे वहाँ पे भी निवेशक अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। बॉन्ड प्रतिफल नवंबर के बाद शीर्ष स्तर पर। जो बॉन्ड होते हैं उसमें जो उसके हमें ब्याज मिलता है, प्रतिफल मिलता है, वो अब शीर्ष स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी ब्रांड का जो प्रतिफल है वो शुक्रवार को तेज़ी से बढ़ा, और सॉवरिन ब्रांड की तय प्राथमिक जो नीलामी है वो मांग सुस्ती रही। इसका एक कारण था, क्यों, जो बाजार के भागीदार हैं उनको डर है कि जो अगले साल जो केंद्र सरकार है ना, वो अपने रिकॉर्ड उधारी कार्यक्रम का ऐलान कर सकती है, सिर्फ इसी कारण। नहीं तो जो ब्रांड में प्रतिफल मिल रहा है वो अपने शीर्ष स्तर पे आ चुका है। आप भी जानते हैं अडानी के जो शेयर हैं सब गिर रहे हैं। उसी के कारण एलआईसी और जो फंडों को 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि एलआईसी
ने भी LIC के जरिए भी लोगों ने अडानी समूह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था। उसी के कारण LIC के शेयर भी गिरे हैं और जो फंड हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो इसी संबंधित न्यूज़ है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो भी ये जारी करा है उसके कारण सिर्फ अकेले अडानी को ही नुकसान नहीं हो रहा, पूरे ओवरऑल मार्केट को नुकसान हो रहा है। बैंकों तक को नुकसान हो, क्योंकि बैंकों ने भी उनको लोन दिया है, जब उसको घाटा हुआ है तो बैंकों पर भी प्रभाव पड़ा है, साथ में LIC पर प्रभाव पड़ा। ये उसी संबंधित न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है डिक्सन 20% टूटा। डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर शुक्रवार को कारोबारी सत्र में करीब 22% टूटकर 52 हफ्ते के निचले स्तर 2,673 रुपये पर आ गया है। डिक्सन जो शेयर है उसकी बात करी। कोर्स 24 करेगी 500 से अधिक नई भर्तियां। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोर्स 24 अगले 3 महीनों में 500 से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति की योजना बना रही है। कंपनी पुरानी कारों की खरीद और बिक्री के लिए ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करेगी। दूसरी न्यूज़ ये है कि प्ले स्टोर पर गूगल की सुस्ती से परेशान हो रहे डेवलपर। गूगल ने भले ही एंड्रॉयड मोबाइल तंत्र और प्ले स्टोर की बिलिंग में बदलाव करने के भारतीय प्रतिष्ठा आयोग CCI के निर्देश का पालन करना शुरू कर दिया हो, लेकिन भारतीय डेवलपर का कहना है कि गूगल इन निर्देशों का पालन करने में विलंब की रणनीति का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये गूगल संबंधित न्यूज़ है कि जो प्लेटफॉर्म है उसका वहाँ पे सुस्ती दिखाई दे रही है। जो जिस तरह से हमें तेज़ी मिलती है नेट से और सब चीज़ें, उस तरह से प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा। सेम ऐसा ही मामला उसने यूरोप में भी दिखाया गया था और दक्षिण कोरिया में भी सेम ऐसा ही ये परेशानी लोगों को आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिटेल में न्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में हर न्यूज़ दे दूँगा जो भी आपको चाहिए हो, बस आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के ग्राहकों में फिर गिरावट। मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता की संख्या नवंबर माह में 6 लाख की कमी आई है। ये खुद जो डाटा है बताया गया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने आंकड़ों के अनुसार उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार हो रहा है, सिर्फ एक महीना ही नहीं, लगातार तीसरे महीने जारी किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि उपयोगकर्ता की संख्या कम हो रही है। अडानी समूह का कैप चौथाई घटा। शेयरों ने तगड़ी गिरावट कर अडानी समूह का बाजार पूंजीकरण 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के एक दिन पहले मंगलवार को कैप 19.20 लाख करोड़ रुपए था। अडानी समूह की 10 कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को घटकर 15.2 लाख करोड़ रुपए रह गया। अडानी समूह की वित्त मूल्यांकन व अमेरिकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक्सचेंजों पर समूह की बढ़त पर विराम लगा दिया। बुधवार सुबह रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से अडानी समूह का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 1/4 से ज़्यादा घटा और अब बाजार पूंजीकरण की सूची में यह समूह मुकेश अंबानी समूह से पीछे चला गया है। इसी कारण, क्योंकि उनके शेयरों की कीमत बहुत ज़्यादा घट चुकी है। दूसरी न्यूज़ भी इनसे ही संबंधित है। अडानी समूह के सौदों की जांच होगी। अब अडानी समूह के पिछले साल के सौदों की जांच बढ़ा दी गई है। जो जांच हम पहले करते उससे अब ज़्यादा हम जांच करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वह शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अध्ययन भी करेगा, ताकि समूह के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को लेकर हो रही जो प्राथमिक जाँच है कुछ जोड़ा जा सके। 2 सूत्रों ने ये जानकारी दी है अखबार को, उसी से ये इन्होंने छापी अखबार में न्यूज़। ये बुधवार को हिंडनबर्ग की रिसर्च ने कहा था कि उसके पास अडानी समूह की फर्मों में शॉर्ट पोजीशन है। साथ ही आरोप भी लगाया था कि समूह ने कम कराधान वाले बाहर के देशों का अनुचित इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कंपनी के उच्च कर्ज को लेकर भी चिंता जताई गई थी। इसके बाद भारत में सूचीबद्ध अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है। SBI का ऋण रिजर्व बैंक मानक के दायरे में है। SBI के सभी जो ऋण हैं नकदी संपन्न परिसंपत्तियों की वजह से सुरक्षित हैं। भारतीय बैंकों का अडानी समूह पर करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह के लिए बैंक का ऋण भारतीय रिजर्व बैंक RBI के चार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF मानकों के अधीन है। उनके सभी कर्ज नकदी पैदा करने वाली परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि SBI एक अपनी तरफ से बात कह रही है कि हमने हमारे जो दिए गए कर्ज हैं वो पूरी उसी मानकों के आधार पे दिए गए हैं जो RBI ने हमें दी गई है, और जो हमारे कर्ज हैं वो परिसंपत्तियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अडानी समूह को पिछले 2 कारोबारी सत्रों में 4.18 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के नुकसान के बाद SBI से यह बयान आया है। ठीक है, न्यूज़ लंबी हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना।
अडानी समूह के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में नया कुछ भी नहीं। ये दूसरी न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि अडानी समूह के बारे में जो हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट है उसमें कुछ नया नहीं है। प्रशासन फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शॉर्ट सेलिंग को शेयरधारक सक्रियता नहीं माना जा सकता और ऐसे प्रयास प्रबंधन तथा अन्य कंपनियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। वोटिंग एडवाइजरी फर्म ने कहा कि हिंडनबर्ग समेत कई शॉर्ट सेलर को वैश्विक पूंजी बाजारों और अमेरिका से में भी ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता। इन सब SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा इनकी जांच चल रही है, क्योंकि शॉर्ट सेलर सिर्फ अपना हित देखते हैं, भले ही इससे अन्य निवेशकों को नुकसान पहुंचता हो। बुधवार को अपनी शॉर्ट सेलिंग के लिए चर्चित अमरीकी निवेशक हिंडनबर्ग ने भारत के अडानी समूह के खिलाफ अकाउंटिंग और बाजार संबंधित हेरफेर का आरोप लगाया था। जो हिंडनबर्ग है वो शॉर्ट सेल करती है, उसी से संबंधित दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, जो दूसरे जो ये फर्म है वो उन्हीं पर ही नाम लगा रही है। किस पर? जिन्होंने ये हिंडनबर्ग पर जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है कि वो खुद अमेरिका में इस चीज़ परिस्थिति से गुजर रही है, वो खुद सही काम नहीं करती। तो उससे संबंधित बहुत लंबी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज़ देख लेते हैं। हाल के पखवाड़ों में ऋण वृद्धि दर 16.5% बढ़ गया है। इनका कहना है कि जो हमने पहले जो ऋण दिया था, मतलब कितने लोगों को ऋण दिया था, उसमें जो परसेंट में वृद्धि हुई है 16.5% वृद्धि हुई है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16.5% बढ़कर 132.81 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और पिछले साल की अगर बात करें तो पहले हमें ये आंकड़े जब जारी किए थे तब देखा गया था कि वृद्धि दर में कमी आई थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के हाल के आंकड़ों के मुताबिक जो 13 जनवरी 2023 को समाप्त जो पखवाड़े था बैंकों का, उसमें ऋण में मामूली वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज पिछले साल की समान अवधि में 16.5% बढ़ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 से 60 दिन से पहले बंद हो सकती है पेराई। क्या है? भारी बारिश से गन्ने की कम उपलब्धता होने के कारण भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की चीनी मिलों पिछले साल की तुलना में 45 से 60 दिन पहले ही गन्ने की पेराई बंद कर सकती है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को रॉयटर्स को यह जानकारी दी कि जो बारिश है वो पहले से कम हो रही है, इसके कारण जो गन्ने की फसल जैसे होनी चाहिए वैसे हो नहीं पा रही, उसी कारण हम गन्ने की फसल जैसे नहीं हो पा रही, उसके कारण हम 45 से 60 दिन के पहले ही अपनी जो पेराई है उसको बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार के लिए आज से रुचि पत्र मैरीन लॉजिस्टिक पोर्टल आया। ये दो न्यूज़ है एक ही न्यूज़ के अंतर्गत। एक में ये कह रहे हैं कि पतन, पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के गलरीधा पे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस सिस्टम पोर्ट के रुचि पत्र EOI आमंत्रित करेगी। इस परियोजना में हवाई अड्डे टाउनशिप का निर्माण होगा, जिसकी अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने परियोजना की लागत में 41,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान लगाया है। इस पर सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से काम होगा। ठीक है, आप जानते होंगे ग्रेट निकोबार के बारे में, उसी के बारे में आज सरकार ने रुचि पत्र जारी करा है। और जो दूसरी में आपको न्यूज़ बता रहा था, मैरीन लॉजिस्टिक्स पोर्टल आया। पतन, पोत, परिवहन जल मंत्रालय ने शुक्रवार को नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीन NLPM पेश किया है। ये सभी कारोबारी हिस्सेदारों को एक साथ लाने के लिए एकल खिड़की प्लेटफॉर्म है। रियल टाइम मैपिंग और प्रोजनिंग के माध्यम से इसमें लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा, देश में फैले लॉजिस्टिक सेक्टर की सभी कारोबारी प्रक्रियाओं के लिए NLP एकल खिड़की होगी। इसमें ढुलाई के सभी माध्यम जल मार्ग, सड़क, वायु मार्ग के साथ मार्केट प्लेस शामिल होंगे। इससे जो डिवाइड हो रखा है अभी वो सारा मार्केट एक ही जगह आ जाएगा, एक ही टाइम पे आप सब कुछ हर जगह वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.7 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। जो अभी तक आपको जानकारी मिल रही थी, हर महीने हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था धीरे धीरे घट रहा था, क्योंकि डॉलर के भाव बढ़ रहे थे, रुपये के भाव गिर रहे थे। तो रुपये के भाव को बढ़ाने के लिए सरकार रुपये में उसमें इन्वेस्ट कर रही थी ताकि रुपया का भाव ज़्यादा ना गिरे। तो अब आपने देखा इसी चक्कर में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहले एक स्तर पे बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, उसके बाद धीरे धीरे घटना चालू हो गया था। लेकिन अब जो ये नया आंकड़ा है इसमें ये बताया 1.7 अरब डॉलर बढ़ा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 1.7 अरब बढ़कर
573.73 अरब डॉलर हो गया है। हाल ही के आंकड़ों से हमें जानकारी मिली है। आगे बढ़ते हैं। रफ्तार पर अंकुश। एक तरफ तो हमारी भारतीय सरकार ऐसी स्पीडें बना रही है जिसकी स्पीड 160 180 किलोमीटर हो, लेकिन जो अंकुश है मतलब हम उसको धीरे गति से चलाएं, वो अंकुश, वो जो चीज़ें हैं, प्रतिबंध है, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये रेलवे का कहना है। रेलवे इस समय हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें योजना बना रही है, मगर रेल मंत्रालय की गाड़ियों पर रफ्तार के अंकुश बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 653 नए प्रतिबंध और जोड़ दिए, सिर्फ 154 ही अभी हटाए। वर्तमान में जो रेलवे में 7000 से अधिक प्रतिबंध लग रखे हैं कि आपको ऐसे गाड़ी इतनी स्पीड में तब कब चलानी है, कब नहीं चलानी। उसके कारण जो रेल की स्पीड है वो धीरे हो जाती है। इसी का ये बात बताई गई इस न्यूज़ में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि न्यूज़ फिर लंबी हो जाएगी। स्वच्छता गतिविधियों को वर्गीकृत करने की योजना। आप जानते होंगे जो हरित परियोजनाएँ हैं उन पर विचार कर रहे निवेशकों में इससे उनको मदद मिलेगी। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मसौदा नीति पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में दोनों मंत्रालय ने राइट्स को कोई जानकारी नहीं दी। सतत एक टिकाऊ परियोजना को चिन्हित करने और अन्य चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के लिए चलने वाली लंबी प्रक्रिया की दिशा में मसौदा तैयार करने का ये पहला कदम है। जो स्वच्छता ये गतिविधियाँ हैं, जो प्लान बनाए जा रहे हैं, उसी संबंधित ये न्यूज़ है। ठीक है, अगर आपको चाहिए डिटेल में तो मुझे बता देते हैं। भारत ने पाक को भेजा नोटिस। क्यों ये भेजा है? सिंधु जल संधि, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल संधि हुई थी। कब? सितंबर 1960 में। उसी जल संधि में भारत चाहता है कि कुछ संशोधन करे जाएं। उस संशोधन को करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। ठीक है, उसी संबंधित पूरी न्यूज़ है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ हम देख लेते हैं, सूचांक से संबंधित है। जैसे अलग अलग तरीके के सूचांक होते हैं जो डॉलर और रुपयों की जानकारी देते हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है या गिर रहा है। तो उसी हिसाब से ये एक बर्गर सूचांक है। इसका कहना है बिग मैक्स सूचांक बताता है कि द इकोनॉमिस्ट प्रशासन के एक नए नोट के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन, जिसे कहते हैं GDP, समायोजन के बाद रुपये का मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले 43.3% तक कमज़ोर हो चुका है। द इकोनॉमिस्ट प्रकाशन आवधिक आधार पर सूचांक मूल्यों की गणना करता है। इस गणना ने जनवरी 2022 के लिए रुपयों में 28.5% गिरावट का संकेत भी दिया था, जिसके समय के साथ अंतर बढ़ता जा रहा है कि मतलब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज अखबार में इतनी ही न्यूज़ थी, मैं सब आपको बता दी है। साइड कोई भी न्यूज़ मैं आपको डिटेल में नहीं दी है, थोड़ी थोड़ी बताई है। जो न्यूज़ आपको डिटेल में चाहिए हो मुझे कमेंट जरूर करना। चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी मैं न्यूज़ डालूँ सीधा आपको मिल जाए। जो डिटेल में चाहिए वो मैं कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आपका प्यार मिले, आपका साथ मिले, बस यही मैं उम्मीद करता हूँ। रोज़ आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, बेहतरीन न्यूज़ जो आपके काम की आपको देता रहूँ। कल मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।